हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ये इसका पार्ट 3 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उन दोनों को देख करके फिर इस पार्ट 3 को देखें तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सीरीज में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अपना बेस बनाते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की सारी इंफॉर्मेशन कवर करने के बाद इसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हम एनसीईआरटी के अलावा भी डिस्कस करते हैं सो दैट आपको एक वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस हो जाए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जैसे ही नाम से क्लियर है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है। मतलब उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आते हैं। It refers to an organization structure which is designed by the management to accomplish a particular task. तो मैनेजमेंट खुद इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, इसे फॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर क्लियरली डिफाइन की गई हैं। It specifies clearly the boundaries of authority and responsibility, and there is a systematic coordination amongst the various activities to achieve organizational goals. अगर हम फीचर्स डिस्कस करें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, तो इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग्स वेरियस जॉब्स पोजीशंस एंड द नेचर। इट क्लैरिफाइज हु रिपोर्ट्स टू whom। तो ये इंफॉर्मेशन इसमें काफी क्लियरली अवेलेबल होती है कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है। इट इज अ मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान एंड इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स एसेंशियल फॉर देयर अचीवमेंट। एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स जो है उसमें कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इंटरलिंक भी होते हैं। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस चीज को पहले से फोर्स ही करता है और उसके लिए एक डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाता है। इट इज अ डेलिबरेटली डिजाइन, मतलब उसको कॉन्शियसली थॉट प्रोसेस से डिजाइन किया जाता है टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट प्लेसेस मोर एम्फोसिस ऑन द वर्क टू बी परफॉर्म देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग्स द एम्प्लॉइज। बेसिकली ये काम कैसे किया जाएगा उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एसेंशियली टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ये आता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप पहले से डिफाइंड है, किसका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो काम पर्सन ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज नो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। सो क्लैरिटी होती है इन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। That is an advantage of a formal organization, so it avoids duplication of effort also. दो लोग या चार लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेम काम करते रहेंगे तो उसमें डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है, वेस्टेज होता है। तो इन अ वे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेस्टेज को भी प्रिवेंट करती है। यूनिटी ऑफ कमांड इज बीइंग मेंशन मेंटेन सो दैट वन पर्सन जो है वो एक ही के रूल से या एक ही के कमांड से गवर्न होता है। लीड्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म and ensuring that each employee knows his role. It provides stability to the organization. It is the behavior of employees are fairly predicted क्योंकि वो rules follow करते हैं। Formal organization की definition भी आप एक बार देख लें। Formal organization is a system of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility, and accountability. Formal organization is a system of consciously coordinated activities of two or more persons towards a common objective. जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको डेफिनेशन क्लियरली वर्ड बाय वर्ड याद है तो आप कोट्स के साथ और नाम किसने दी है वो डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो। नहीं तो आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन में आप अपने वर्ड्स में उसे मेंशन कर सकते हैं। इन दैट केस आप कोट्स नहीं लगाएंगे। लिमिटेशंस अगर हम डिस्कस करें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इट लीड्स टू प्रोसीजरल डिले। जैसे हमने स्केलर चेन में भी देखा था, देयर इज अ वेरी सीक्वेंशियल सिस्टम की इसके ये इंस्ट्रक्शन इसके बाद ये इसके पास जाएगी, उसमें कई बार डिले हो ही जाते हैं। सो इट एस्टैब्लिशेस अ चेन ऑफ कमांड बट may cause delays. Poor organizational practice may not provide adequate recognition of creative talent क्योंकि it treats everybody equal and in a way special talent को कोई खास recognition नहीं मिल पाता इस structure में. It is difficult to understand all human relationship in the enterprise, so it plays more emphasis on structure and work. But frankly speaking, आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझे बिना इस चीज को करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स नॉट मशीन, वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस। सो फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, क्योंकि उसमें एक
सटल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. This is the informal organization that we were discussing about. Informal organization जो है ये in a way ये structure अपने आप बनता है या outside the domain of the organization structure बनता है. It is an aggregate of interpersonal relationship without any conscious purpose but may contribute to joint results. So इसका impact जरूर organization पे पड़ता है, लेकिन organization formally इस चीज में involved नहीं होती. Informal organization is a network of personal and social relationships not established or required by the formal organization, but arising spontaneously as people associate with one another. So obviously बात है, अगर certain number of people एक organization में काम करेंगे, तो beyond the normal roles and responsibility of work आपका बाकी लोगों से नॉर्मल कोर्स में इंटरेक्शन भी होगा, और उस प्रोसेस में कई बार इनफॉर्मल ग्रुप्स भी बन जाते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन emerges from within the formal organization when people interact beyond the official defined rules based on the interaction and friendship. Obviously उनमें से कुछ लोगों के साथ आपकी रिलेटिवली ज्यादा एक्वेंटेंस या दोस्ती बन सकती है. इस प्रोसेस में कॉफी ग्रुप, क्रिकेट ग्रुप, न्यूज ग्रुप, इस तरह के लोग कॉमन इंटरेस्ट से जो है वो कई बार डिफाइन करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को. इसके कोई रिटन रूल्स एंड रिकग्निशंस नहीं होते हैं, और कई बार ऑब्वियसली क्रिकेट की टीम में हो सकता है प्यून जो है इन द ऑर्गेनाइजेशन में बी द बेस्ट बॉलर ऑफ द टीम, एंड बिकॉज ही इज द बेस्ट बॉलर ऑफ द टीम एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर इज द बेस्ट बैट्समैन, तो हो सकता है उन दोनों के बीच में एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए. दैट इज द possibility of the informal organization. Such kind of organization also does exist within the formal structure. Features of informal organization क्या होते हैं? Informal organization originates from within the formal organization as a result of personal interaction amongst employees. Standard behaviors जो है evolve from group norms, मतलब rather than official rules and regulations इस पे applicable नहीं होते. तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उसका कोई डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं है कि ये इसके बाद ये इंफॉर्मेशन इस डेजिग्नेशन के पास जाएगी, इस चैनल से जाएगी, ऐसा नहीं होता. It emerges spontaneously and not deliberately created by the management. It has no definite structure or form because it's a complex network of social relationship amongst members. क्योंकि इसे organization नहीं define करती है, इसलिए इसकी evolve होना या खत्म होना या और strong हो जाना कुछ भी organization के structure के beyond होता है. Prescribed lines of communication नहीं follow होती, तो informal में कई बार आपको एक quick feedback मिल जाता है. ये इसका एक advantage है. It fulfills the social need of members because like-minded people जिनका कोई common interest होगा वो उस informal organization के हिस्से बन जाएंगे. Contributes towards fulfillment of organization objectives also indirectly by compensating for inadequacies of the formal organization. कुछ चीजें जो formal organization bonding या sense of belongingness formal organization के through नहीं आ पाती है, वो भी काम कुछ हद तक informal organization कर सकता है. Employees' reactions towards plans and policies can be tested in informal network also, क्योंकि उस समय पे आपको clearly और काफी genuine feedback मिलता है. Disadvantages भी होते हैं informal organization के, especially जब informal organization rumors spread करने लगे, it becomes destructive force and goes beyond the interest of formal organization. Management may not be successful in implementing changes if the informal organization opposes them. ये भी होता है कई बार फॉर्मल स्ट्रक्चर को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेजिस्ट करने लगती है, तो फिर इट लीड्स टू कंफ्लिक्ट. In that case, it may restrict growth also. It pressurizes members to conform to group expectations. कई बार informal structures जो हैं वो formal structures के ऊपर हावी भी होने लगते हैं, तो it is not in the benefit of the organization when such situation happens. अगर हम इसको एक कंपैरेटिव व्यू में देखें, इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए 5 या 6 मार्क में भी आ सकता है. तो इसमें अगर आप ये चार्ट बना देंगे तो एक्सप्लेनेशन बहुत क्रिस्प हो जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छे आपको इसमें मार्क्स मिल सकते हैं. बेसिस अगर हम देखें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में बेसिक्स जो है, फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट क्रिएट करती है, व्हाइल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट अपने आप क्रिएट होता है. इट इज अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉइज.
ओरिजिन जो होता है इट इज अ रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसी, वाइल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में सोशल इंटरेक्शन के थ्रू इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं। अथॉरिटी भी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन द मैनेजमेंट मिलती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। लेकिन यहाँ पे जैसे हम क्रिकेट का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, इट अराइजेस आउट ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज, नॉट डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बिहेवियर जो है वो भी इट इज गवर्न बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो स्केलर चेन के थ्रू होती है थ्रू इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वाइल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लान रूट नहीं होता, इट कैन टेक इन एनी डायरेक्शन। नेचर जो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का काफी हद तक रिजिड होता है, वाइल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लेक्सिबल। लीडरशिप में भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लीडर होती है ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लेकिन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में लीडर्स जो है नॉट एसेंशियली मैनेजर्स होंगे एंड इट इज चोजन बाय द ग्रुप। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर ये है कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफिशियल सेटअप है, इट्स क्लियरली स्पेल्स आउट एग्जैक्टली व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब एंड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट इज वेल डिफाइंड, क्योंकि हर किसी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, इसलिए इट इज ईजियर टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ formal organization. State any one advantage of formal organization. Formal organization results in systematic and smooth functioning of an organization. Formal organization तो जरूरी है एक structure, नहीं तो फिर बहुत chaotic situation हो जाएगी. What is meant by formal organization? Formal organization refers to organization structure which is designed by the management to accomplish a particular task. तो unique feature अगर formal organization का पूछे तो ये है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है। इट स्पेसिफाइज द बाउंड्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। What is meant by informal structure? State any three advantages and any two disadvantages. तो आपको advantages भी लिखने हैं और disadvantages भी mention करने हैं, और सबसे पहले आपको informal organization क्या होता है ये भी बताना है. So informal organization is an aggregate of interpersonal relationship without any conscious purpose and may contribute to joint results. उसका इंफॉर्मेशन का आपको फायदा या नुकसान हो सकता है, लेकिन it is not a formal structure. It is not defined anywhere. According to Keith Davis, informal organization is the network of personal and social relationship not established or required by the formal organization but arising spontaneously as people associate with one another. इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोटेशन एग्जैक्टली वर्ड्स याद हैं डेफिनेशन के, तो आप कोट्स के साथ उसे मेंशन करेंगे विद द नेम ऑफ द ऑथर, और अगर नहीं तो आप अपने कॉमन वर्ड्स में भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको डिफाइन कर सकते हैं. Various advantages of informal organization, it leads to faster spread of information, क्योंकि formal में बहुत ही slow formal channel follow होता है of passing the information. Fulfills the social needs of the members, it contributes towards fulfillment of organizational objectives by compensating for inadequacies of the formal organization. लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि इसमें रूमर्स ज्यादा स्प्रेड होती हैं. अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, 70% of the information spread through informal organization are rumors and can mislead the employees. Also, one of the disadvantages is that इसमें कोई systematic working नहीं होती, because उसमें कोई definite structure नहीं है. Smooth working जो है informal organization only से काम नहीं चल सकता, formal के साथ informal exist कर सकती है. What is meant by formal organization? अब formal organization की हमें definition बतानी है. Explain features. The formal organization is an official setup. It clearly spells out what exactly is the role and responsibility of each job and position in an organization. अगर हम features की बात करें तो सबसे बड़ा feature ये है कि it is well defined interrelationship है. It is a sort of arrangement which clearly defines mutual relationship. Everybody knows उनकी authority क्या है और responsibility क्या है. तो इसमें clear definition होती है. It clearly shows who is reporting to whom. It is based on rules and procedures. So ऑब्जेक्टिव भी रोल्स होते हैं, प्लान भी किया जाता है और मैनेजमेंट की तरफ से ये प्री डिटर्मिन्ड होता है. बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, तो इसका बेसिस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैनेजमेंट खुद डिसाइड करती है, तो इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क. It is deliberately created to achieve objectives of the organization in a reasoned manner, and it is more stable. Of course, informal organization create हुई
ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियसली होती है और कई बार अपने आप खत्म भी हो जाती है। लेकिन फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस भी बहुत मुश्किल से इंट्रोड्यूस होते हैं। इट कैन बी चेंज बट इट इज चेंज ओनली व्हेन देयर इज अ नीड टू डू सो एंड मैनेजमेंट डज इट। तो ये फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो काफी स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल। Give meaning of informal organization and state 5 features. So informal organization जो है, it is an aggregate of interpersonal relationship without any conscious purpose. It may contribute to joint results of the organization, but it emerges on its own in a natural process. Features अगर हम बात करें, सबसे पहली बात है कि it is based on a formal organization. Informal organization बाद में create होता है. तो formal organization में मतलब it is normally an organization of people working within a company. तो सबसे पहले लोग ज्वाइन करते हैं, उनके एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का हिस्सा बनते हैं और फिर डिपेंडिंग ऑन देयर टेस्ट्स एंड इंटरेस्ट्स वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड आउट ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं गवर्न करते इंटर रिलेशनशिप इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है. इवन द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट can have direct communication with the highest level of management people in an informal organization. It is not deliberately created. It emerges out of mutual relationships and tastes. It has no place in organization chart. Informal organization जो है वो organizational chart में उसका कोई mention नहीं मिलेगा आपको, ना ही कुछ organizational manual में informal organization के बारे में कोई mention मिलेगा आपको. इसी तरह से कॉमन क्वेश्चन जो इस पे बन सकता है वो है स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हम काफी हद तक समझ चुके हैं, सिर्फ रिपीटेशन है. एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है सिस्टमैटिक वर्किंग है. इट इज ऑफिशियल हायरार्की ऑफ रिलेशन, सो रिजल्ट्स इन सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो मैनेजमेंट आराम से डिस्कस करके डेलिब्रेट करके बनाता है, सिस्टमैटिकली arrange करता है between departments and employees, so there's no possibility of duplication or overlapping of work. Coordination and results in coordination of the activities of various departments. Coordination proceeds according to the prescribed pattern जो organization structure में है, इसलिए उससे कोई lack of coordination या chaos नहीं होता है. It creates a chain of command because it clearly defines a subordinate and the reporting officer relationship. तो who reports to whom वो बहुत clearly defined होती है. It has a very formal channel. लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है डिले इन एक्शन है, क्योंकि इट फॉलोज अ वेरी फॉर्मल स्ट्रक्चर, स्केलर चेन फॉलो करती है. तो कई बार डिले इन कम्युनिकेशन जरूर हो जाता है इस फॉर्मल स्ट्रक्चर में. दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस. और क्यों इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द ह्यूमन एस्पेक्ट, बिकॉज इसका एम्फेसिस जो होता है वो वर्क या वर्क रिलेटेड डायनामिक्स ही है. तो इट इग्नोर्स द ह्यूमन रिलेशंस, क्रिएटिविटी, टैलेंट and other such aspects in the organization को formal organization उस तरह से appreciate नहीं कर पाती है. अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन टू डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो अब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, इसके हमें 2 एडवांटेजेस बताने और 2 डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं. तो सबसे पहला एडवांटेज जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि इट फुलफिल्स सोशल नीड्स. It gives due importance to psychology and social needs of the employees. एंड इट गिव्स फीडबैक मैकेनिज्म भी हो जाता है, क्योंकि कई बार इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रियल फीडबैक अगर चाहिए हो एम्प्लॉयज का, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर में शायद कई बार ड्यू टू वेरियस कंपल्शंस एम्प्लॉयज बहुत जेन्युइन फीडबैक नहीं दे पाते. लेकिन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है उस ड्रॉबैक को काफी हद तक कवर कर लेता है और फीडबैक मैकेनिज्म को इम्प्रूव कर लेता है. डिसएडवांटेज अगर हम देखें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इट स्प्रेड्स रूमर्स. अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 70% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो रूमर्स होती है एंड मे मिसलीड द एम्प्लॉयज. और दूसरी चीज जो है डिसएडवांटेज वो है क्योंकि ये सिस्टमैटिक नहीं है, डज नॉट फॉलो एनी डेफिनेट स्ट्रक्चर और स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं चलाया जा सकता. इट कैन असिस्ट द फॉर्मल स्ट्रक्चर, but informal organization structure cannot in any time replace the formal organization structure. This brings us to the end of part 3 of chapter 5. इस सीरीज के अंतर्गत हम चैप्टर 5 का ही पार्ट 4 इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, वो भी कवर करेंगे. और हम इस सीरीज के अंतर्गत सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के. तो
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।